Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और हमने डिस्कस किया था एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं और हमने ये भी डिस्कस किया था थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो इंट्रोडक्शन है उसको भी हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यानी केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स होती हैं। केमिकल बॉन्ड की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्लेस्ड: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी इसे हम कहते हैं। 4th वन इज मेटेलिक बॉन्ड। टुडे वी डिस्कस आयोनिक बॉन्ड। बेसिकली आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको देती चलूँ। मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने अक्सर पढ़ी है लास्ट चैप्टर्स में। अगर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को देखा जाए तो वो मेटल्स हैं और मेटल के पास ये टेंडेंसी होती है टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। यानी मेटल्स के पास ये कैपेसिटी है, ये टेंडेंसी है, ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और अपने उन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। वेयर एज नॉन मेटल्स इन ग्रुप 15, 16 एंड 17 दे हैव टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी उनके पास ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है, ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो इन पे चार्ज कौन सा आता है ऑटोमेटिकली? इट इज़ ग्रुप 15, 17 एंड 16 are non-metals and they are also called as electronegative elements with high electron affinities. अगर तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक केमिकल बॉन्ड वजूद में आता है। अगर किसी ऐसी टाइप का केमिकल बॉन्ड जिसमें ऐसा बॉन्ड जो उस वक्त बने जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, यानी ionic bond is a type of bond. It is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another atom. It is called as ionic bond. Ionic bond is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom. It is called ionic bond. लेट्स एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफ़र होना एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, इसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम के 2 एटम्स, क्लोरीन का एक एटम ये मिला, ये क्या बन गया? 2NaCl। ये टाइप जो है इट इज़ कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड को देखें तो ये सिंपल कंपाउंड है और ये बनता है, इस सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्या है? 11 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 17। यानी सोडियम को जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? मैं आपको आयनिक बॉन्ड बना के दिखा रही हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11 होता है और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है जी 17। अब हम इसको बॉन्ड बना के दिखाते हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स गिवन बिलो। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे 1s2, ठीक है जी, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये हमारे पास क्या आ गया? सोडियम का एटॉमिक नंबर और ये सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब चलते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 2 1s2, 2s2, 4, 6, 10 हो गया एंड 11। एटॉमिक नंबर पूरा हो गया और यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम का
पूरे का पूरा एक एटम बन गया। ये इस पे क्या आ गया, लोन पेयर। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 12 12 + 15 17 पूरे हो गए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन। ये हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये देखें, इसके जो वैलेंस शेल है क्लोरीन का, ये क्लोरीन का वैलेंस शेल है हमारे पास। ठीक हो गया जी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और सोडियम का जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, 3s1। इसमें कितना है, 1। और इसमें कितने एटम है, 7। अब इसके वैलेंस शेल को हम यहाँ पे लिखेंगे n। n के वैलेंस शेल में कितने एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जी, ये हैं जी 7, 5 2s 7, 2 4 6 and this is 7. It is called as ionic bond. It is called as ionic bond. अब थोड़ा सा आगे देखते हैं जी। सोडियम में देखें, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने ऊपर बताया कि ऐसी टेंडेंसी, कुछ मेटल्स हैं जो टेंडेंसी हैं जिनके पास कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ये सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1s2 2s2 2p6। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हासिल कर ली, नियॉन की। अब क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 2 4 6 और 1 7, 2 4 6 एंड 7। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्यों, क्योंकि इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, 2 4 6 और ये 8 हो गया। इसकी अपनी वैलेंसी पूरी हो गई है। और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। और क्लोरीन ने 1 एटम गेन करके, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर रही, ऑर्गोन की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली, आर्गोन की। और इस तरह क्या बन गया, एक पूरे का पूरा बॉन्ड बन गया, जिसे हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड।